मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2024 का एलिमनी के संबंध में दिया गया महत्वपूर्ण निर्णय आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले मेरा एक निवेदन है, यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसको शुरू से अंत तक अवश्य देखें, बीच में एस्केप ना करें। तो जो मामला था वो किरणजीत मैनी वर्सेस अनीश पटेल का था और इस मामले में 2 करोड़ रुपए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिलाए। मामला क्या था, 2015 में शादी होती है दोनों की, 1 साल में अनबन शुरू हो जाती है। बड़ा ऑफिसर था ये और वाइफ ने 498A का एक केस और सेक्शन 12 और 23 डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस बना दिया। केस चला, ट्रायल हुई, मेंटेनेंस लोअर कोर्ट ने ग्रांट किया जिसे उसके पति ने नहीं दिया। पत्नी जो है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में गई और दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे मामलों को सुना। मामले को सुनने के बाद 20% कंपनसेशन के रूप में पत्नी को दिलाए जाने का ऑर्डर दिया। वो पेमेंट ना होने पर दोनों पक्ष पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और ये डिसाइड किया कि कितना मेंटेनेंस या एलिमनी देना होगा। इस केस में उन्होंने यही कहा कि जब 1 साल में दोनों की अनबन के कारण नहीं बन रही है, 9 साल के करीब हो चुके हैं, तो एट लेंथ सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये एक प्रकार से इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है और 9 साल हो जाने के बाद भी इनकी आपस में नहीं बन रही है, क्यों ना डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाए। इसके बाद मेंटेनेंस की तो बात खत्म हो गई थी, लमसम की बात आई। वाइफ ने काफी लंबा कई करोड़ का अमाउंट मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 करोड़ रुपए का कंपनसेशन अल्टीमेटली ग्रांट किया। इनमें बहुत सारे फैक्टर, रजनीश वर्सेस नेहा का एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का केस इसके पहले हुआ है, उसमें बहुत सारे मेंटेनेंस के केसेस में और एलिमनी आदि के केसेस के लिए कुछ गाइडलाइंस डिसाइड की गई हैं। ट्रायल कोर्ट को ये डिसाइड करना होगा कि वाइफ जो भी लमसम मांगती है, एक तो सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस दोनों पक्षों का, पति पत्नी का क्या था ये देखना होगा, रीजनेबल नीड देखनी होगी, जॉब किस लेवल का है पति पत्नी का, इस संबंध में एफिडेविट देने होंगे, सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ फैक्टर हैं। शादी हुई उस समय दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था, ये सब, लिविंग क्या था, एम्प्लॉयमेंट में किस में है, कितना क्या इनकम दोनों पाते थे, क्या इनका सेक्रीफाइस था, वकील की फीस वगैरह कितनी थी, हस्बैंड की इनकम क्या थी, पत्नी की इनकम क्या थी, इन सब पॉइंट्स पर वाइल डिसाइडिंग द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन, जब भी क्वांटम ऑफ कंपनसेशन कोर्ट डिसाइड करेगा तो इन सारे बिंदुओं पर विचार करेगा और इस संबंध में एफिडेविट लेगा और दोनों पक्षों के एफिडेविट लेने के बाद कोर्ट विचार करेगा। उसके बाद ही वाइफ के नाम से जैसे लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उसके अलावा एफडीज कर देते हैं, तो ये सारी चीजें देखते हुए क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस या एलिमनी डिसाइड की जाएगी। तो 8 लाख रुपए इसमें हस्बैंड की सैलरी थी इस केस में और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर हस्बैंड को एलिमनी के रूप में डाइवोर्स ग्रांट करते हुए 2 करोड़ रुपए की हस्बैंड के अगेंस्ट डिक्री का ऑर्डर किया और ये पैसे एलिमनी के रूप में वाइफ को दिलाए। इस तरह ये उन मामलों के लिए जो बड़े ओहदे पर हैं और सारी परिस्थिति 2024 का जो किरणजीत मैनी वर्सेस अनीश पटेल का केस है, जिसमें रजनीश वर्सेस नेहा के मामले का हवाला देते हुए डिसाइडेड क्वांटम ऑफ पनिश जो वो है फाइनेंशियल स्टेटस वाइल डिसाइडिंग द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें निर्धारित की। यह आपको जानना चाहिए, महत्वपूर्ण केस है। जिन लोगों के इस तरह के मामले चल रहे हैं उनके लिए मैं समझता हूँ उपयोगी सिद्ध होगा। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद। इस